देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, पीटीएन न्यूज प्रतिदिन में आप सबों का स्वागत है। हम आज इन समाचारों के साथ पहले मुख्य समाचार। सिमरी के पास एनएच किनारे युवक की गोली मारकर हत्या। मृतक केवटी का किला घाट में रहता था अधिकतर। जल संसाधन मंत्री संजय झा ने बाढ़ की खतरा से बचाव हेतु सक्रियता दिखाई। लगातार अलर्ट मोड में अधिकारियों को रहने का दिया निर्देश। स्वास्थ्य सेवाओं के सुदृढ़ीकरण को लेकर जिला परिषद में आयोजित हुआ कार्यशाला। और वर्षों से बंद घड़ी शायद चलने लगे। लहरियासराय टावर की घड़ी ठीक करने की कवायद। आगे समाचार विस्तार से, लेकिन थोड़ी देर। बीमार नहीं रहा लाचार, हो रहा मुफ्त उपचार। हड्डी नस रोग से संबंधित गंभीर बीमारियों का मुफ्त में इलाज। इंतजार किसका, जाएं सर्राफ ऑर्थो एवं स्पाइन सेंटर और दर्ज कराएं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में अपना नाम। विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुविधाओं का उठाएं लाभ। आधुनिक ऑर्थोपेडिक सुविधा, ऑर्थोस्कोपी, स्पाइन सर्जरी, फ्रैक्चर का अत्याधुनिक इलाज। डॉक्टर एस.एन. सर्राफ, डॉक्टर अभिषेक सर्राफ, रीढ़ हड्डी और नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रियंका बी सर्राफ, स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ डीएमसीएच के सामने लहरियासराय। 50 वर्षों से आपका विश्वासी दुबे क्लिनिक अपने उत्कृष्ट सेवाओं के लिए कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अवार्डों से सम्मानित डॉक्टर सुनील दुबे के द्वारा सभी तरह के यौन रोग, गुप्त रोग एवं चर्म रोगों का सफल इलाज। निसंतान दंपत्ति एक बार अवश्य मिले। दुबे क्लिनिक, सुभाष मार्केट, लंगर टोली चौराहा, पटना। और समाचार विस्तार के साथ। पीटीएन न्यूज की खबर में सबसे पहले हम आपको बता दें, एक हत्या हो गई है। खिरमा केवटी निवासी शहजाद की गोली मारकर हत्या कर दी गई। सिमरी थाना अंतर्गत एनएच किनारे उसे गोली मार दी गई जब वह बाइक से जा रहा था। घटना के कारण का पता नहीं चल पाया है। वह अधिकतर किला घाट में रह रहा। शनिवार की शाम सिमरी थाना अंतर्गत एनएच के पास एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। युवक शहजादे खिरमा केवटी का रहने वाला है, लेकिन अधिकतर समय उसका किला घाट में बीतता था। घटना के संदर्भ में तरह तरह की बातें आ रही है। हत्या का क्या कारण है नहीं पता लगा है। सिमरी थाना की पुलिस उसे लेकर दरभंगा अस्पताल लाई, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। अब पुलिस इस मामले का पता लगाने में जुटी है कि वह कहां से चला था, कहां जा रहा था। उसके मोबाइल को खंगालने के बाद ही सारी बातें सामने आ सकेंगी। जैसे ही सूचना मिली, केवटी, खिरमा और किला घाट से अधिकतर लोग डीएमसीएच पहुंचे, लेकिन वहां डॉक्टरों ने शहजाद को मृत घोषित कर दिया था। उसके बाद उसके शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। सर, क्या मामला है? शोभन एक रोड में एक लड़का को मार के शायद गोली मार दिया। क्या नाम था लड़का का? नाम तो उसका शमशाद आलम नाम है लड़का का। उम्र कितना होगा सर आपका? 36 वर्ष। कितना राउंड गोली चली है? वो तो नहीं बता सकते। कितनी गोली लगी हुई है वो तो हम नहीं बता सकते। पिता क्या नाम है? मोहम्मद जाहिर आलम नाम है। दूसरी ओर बहरी थाना क्षेत्र के नारायण दोहट गांव में शुक्रवार की रात 1 बजे धारदार हथियार से 40 वर्षीय महिला की निर्मम हत्या कर दी गई। उसका इल्जाम महिला की बेटी ने अपने ही पति पर लगाया है। पूर्व से ही विवाद चल रहा था महिला की बेटी और दामाद में। महिला के दूसरे दामाद को मारने के लिए भी यह दामाद गया था, यह सूत्र बताया जाता है, जहां वह पकड़ा गया था। लोग बताते हैं कि चाकू और कुछ सामान के साथ वहां पर कंप्रोमाइज किया गया, उसे छोड़ दिया गया। महिला की बेटी ने अपने ही पति पर हत्या का इल्जाम लगाया है। बहरी थाना अध्यक्ष आशुतोष कुमार झा ने सबको पोस्टमार्टम के लिए डीएमसीएच भेजा। तो सर जो को सूचना मिला फोन पर, जो आए देखे तो यहाँ इसका हत्या हो गया है। जो गर्दन में चाकू तेज हथियार से तो चला दिया। देखे गया है कि यहाँ तो बड़ी विचित्र हाल है। किसका हत्या हो गया है? लालदाई देवी का। पति का नाम क्या है? रामस्वरूप मंडल। ये गांव कौन सा है? नारायण दोहट। तो मतलब क्या लग रहा है कि कौन हत्या किया होगा इसमें? अभी तक परिवार के द्वारा आपको क्या बताया गया है? देखिए सर, परिवार के द्वारा बताया गया और इसमें जो मामला चल रहा है
उसमें करीब 2-4 महीना से जिसमें कई बार पंचायती हुआ है, जिसमें हम भोग रहते हैं। एक बार इनके लड़का को जो है सो उठा के ले गया था कोचिंग से। एक बार इनके लड़का को कोचिंग से उठा के ले गया था, ये क्या कहते हैं, राधे कृष्ण मंडल कोठरा का, और एक उस पार का जहाँ इनकी शादीशुदा की बात चल रही थी। तो उसके बाद थाना में आवेदन पड़ा तो बराबर गए उनको, राधे कृष्ण मंडल को और इस दोनों को लड़का को गिरफ्तार करके लाए वहाँ से। थाना पर आने के बाद कुछ लोग मामला का ग्रामीण लोग पहुँच करके, मुखिया सरपंच मुखिया जी भी थे, उसमें इसको डिस्पोजल कराया गया। भाई छानबीन चल रहा है क्या? कुछ यहाँ पर कोई सीसीटीवी कैमरा भी देखा गया है? सीसीटीवी कैमरा देखा नहीं गया, हम तो प्रयास करते हैं, कर रहे हैं कि कहीं है तो देखते हैं। बाढ़ के खतरे के बीच जल संसाधन मंत्री का दरभंगा दौरा, टेक्टार में जमींदारी बांध में कटाव रोधी काम का उद्घाटन किया। मीडिया से कहा कि जो कर सकते हैं सुरक्षा बचाव, उसके लिए सरकार लगातार प्रयासरत है। मालूम रहे कि जल संसाधन मंत्री संजय झा 30 जून से पहले युद्ध स्तर पर कार्य करवा रहे थे और उसके बाद पूरी तरह बाढ़ के समय भले ही बाढ़ आने में देरी हो, लेकिन तैयार है उसे बचाव के लिए सुरक्षा के तहत उनकी प्लानिंग। बाढ़ की धार और इस धार से मुकाबला कैसे किया जाए, जल संसाधन मंत्री संजय झा लगातार 30 जून तक बाढ़ निरोधक कार्रवाई के लिए युद्ध स्तर पर कार्य की मॉनिटरिंग कर रहे थे और जुलाई अगस्त आते आते पूरी तरह सुरक्षा के लिए तैयार, किसी भी आपदा बाढ़ की विपत्ति के लिए अलर्ट मोड में कर रखा है उन्होंने जल संसाधन विभाग को। शुक्रवार को संजय कुमार झा सिंहवाड़ा प्रखंड के टेक्टार में पहुंचे, जहां बागमती नदी के दाएं तट पर बने सिरहुल्ली टेक्टार जमींदारी बांधों पर कराए गए कटाव निरोधक कार्य का लोकार्पण किया। गोपालपुर दायां और बायां जमींदारी बांध के क्रिटिकल रीच में उच्चीकरण एवं सुदृढ़ीकरण तथा 4 अदद एंटी फ्लड स्लुइस का भी लोकार्पण किया उन्होंने। केवटी प्रखंड के कोठिया में बागमती नदी के बायां तट पर बने कोठिया जमींदारी बांध पर 2 बिंदुओं पर कराए गए टुटान मरम्मती और कटाव निरोधक कार्यों का तथा केवटी प्रखंड के ग्राम पिंडारुच और मोहनमठ में दरभंगा बागमती नदी के गोपालपुर पिंडारू जमींदारी बांध, नवटोलिया दानी और शेखपुर दानी में कमला नदी के दाएं और बाएं तट पर बने जमींदारी बांध पर कटाव निरोधक कार्यों का भी लोकार्पण किया। मालूम रहे कि लगातार जल संसाधन मंत्री नई तकनीक के साथ बाढ़ से मुकाबले के लिए तैयार हैं। अब देखना है कि बाढ़ की धार कितनी मारक होती है और मुकाबला किस तरह जल संसाधन विभाग अलर्ट मोड में संजय झा के नेतृत्व में करता है। अब जबकि मोटरेबल किया गया है तो कितना फायदा देख रहे हैं? देखिए, असल में नदी का मुड़ाव कटाव यहीं से है। आप यदि नदी को गौर से देखेंगे तो देखेंगे कि चंद्रमा की तरह कटता है और यहीं से सीधा जोड़ पड़ता है इस बांध पर। तो यहाँ टूट जाने से आने वाले मतलब आगे के 20-22 गांवों में और शहर तक इससे प्रभावित होता था। यहाँ का टूटा हुआ हम लोगों ने देखा है जो किस तरह से ये परेशान करता है और किस तरह से नुकसान डालता है। अब हम लोग संतुष्ट हैं, जो बार बार जो इसके टूट जाने से बाढ़ आता था, अब लगता है कि इस समस्या का पूरी तरह से निजात हम लोग देख रहे हैं। लेकिन लगता है जो बांध है वो मिट्टी का, जब इतना ज़्यादा यहाँ कटाव होता था पक्की बांध बनाना चाहिए था। पक्की योजनाएं तो खैर बात की बात है, लेकिन अभी जो स्थिति है, जिस तरह से बांध की चौड़ाई और जिस तरह से बांध का मिट्टीकरण किया गया है, हम लोग इस काम से संतुष्ट हैं और लगता है कि बाढ़ के प्रभाव को रोकने में निश्चित रूप से यह सक्षम है। देखिए, नेपाल में काफ़ी बारिश होने से समस्या हम लोग के यहाँ हो जाती है, खास करके कोसी और गंडक में, बागमती में भी, कमला में भी, सब जगह। और कल मैं पूरा दिन नेपाल में ही था लगभग, और 2,32,000 क्यूसेक पानी जो है वो कोसी में था। तो एक चैलेंजिंग तो है ही पूरा फ्लड के समय में, लेकिन अभी डिपार्टमेंट के जो जल संसाधन विभाग के लोग सारे अलर्ट पे हैं। और आज का भी मैं रिपोर्ट लिया हूँ 4 बजे शाम में, तो अभी इमीडिएटली कोई खतरा नहीं है। लेकिन हम लोग जाने का पर्पस यही था कि एक बार जा करके जो कोसी का उद्गम है, बराह क्षेत्र जो बोलते हैं, ऑलमोस्ट वहाँ तक हम लोग गए और जो एंटी इरोजन का काम है, जो हम लोग का काम हुआ है, वहाँ के लोकल CDO बोलते हैं, वो सारे लोग भी नेपाल साइड के थे और वो सारा काम ठीक से हुआ है। तो वहाँ कोई इमीडिएटली समस्या नहीं है। लेकिन कोसी एक बड़ा ही अनप्रिडिक्टेबल रिवर है, सडनली शांत रहेगा और ऐसा कुछ वो कर देगा। लेकिन डिपार्टमेंट अलर्ट है, इमीडिएटली कोई खतरा नहीं।
कितना मतलब लग रहा है कि जो पानी कुछ घायला के करीब रह गया था उसका इम्पैक्ट असर कुछ भी दिखेगा क्या? बिल्कुल 2-3 समस्या है वहाँ। एक तो मैं देखा कि जो बीरपुर में बराज है, अब इतना बड़ा बराज 60 साल पुराना हो गया, अब उस पर काफ़ी हैवी वाहन चल रहा था, कहीं कोई समस्या हो गई है तो ट्रैफिक डाइवर्ट हो गया। अब वहाँ पर एक ट्रीटी भी है कि 20 किलोमीटर से ज़्यादा स्पीड में नहीं चलेगा। मैं खुद आंख से देखा कि हाई स्पीड में चल रहा था। वेट का भी एक लिमिट है, वो भी ज़्यादा था। और वो सिर्फ ये नहीं है, आपको पुल नहीं है, उसमें सारा गेट लगा हुआ है। अगर कुछ हो जाएगा तो बड़ा डिजास्टर हो जाएगा। तो हम लोगों ने कहा है, वहाँ के हमारे जो प्रशासन के लोग हैं, जल संसाधन के लोग हैं, वो नेपाल सरकार से कल ही से बात कर रहे हैं कि इस चीज़ को रिजॉल्व किया जाए। जोगबनी में जो हमारा कस्टम का है, ये सारा इशू हम लोग नेपाल से टेकअप किए। मौसम विभाग से भी कुछ आप संपर्क में चल क्या स्थिति आने वाले समय में? मौसम विभाग से तो हम लोग का जीने मरने का रिश्ता है, ऐसा वो है। तो हम लोग का पूरा डिटेल रहता है, सिर्फ बिहार का ही नहीं, नेपाल के बारिश का भी हम लोग का अर्ली वार्निंग माने वो प्रिडिक्शन हम लोग के पास रहता है। और उसका हम लोग एनालाइज करके अब 5 दिन पहले फोरकास्ट कर लेते हैं डिपार्टमेंट के इंजीनियर के पास कि आपके एरिया में बारिश की क्या स्थिति अगले 5 दिन में होगी। और वो 90% करेक्ट फोरकास्ट हम लोगों का होता है, इसी के बेसिस पर जो हमारे वहाँ पर है। और उस बेसिस पर जहाँ कहीं ज़्यादा बारिश होता है तो वहाँ पर अलर्टनेस और ज़्यादा होता है। तो अभी इमीडिएट जो अगस्त का जो फोरकास्ट मुझे बताया गया है, सो इमीडिएट कोई बहुत हेवी रेन का नहीं आया, लेकिन अभी तो लंबा टाइम है। लेकिन सर जो छोटे मोटे बांध होते हैं, जमींदारी बांध, उसके टूटने से लगातार जो गाँव का इलाका, मैं बताया आपको, जमींदारी बांध बहुत लो बांध होता है, तो उसको तो ओवरटॉप करता ही है। जमींदारी बांध पुराने समय का बनाया हुआ है, कोई प्लान तरीके से बांध बना नहीं, बहुत ही लो बांध रहता है। ये तो पहली बार इस सरकार के द्वारा जमींदारी बांध को भी ठीक ठाक करने का कोशिश की है, जिसके लिए हम लोग आज आए हैं। जमींदारी बांध हम लोग डायरेक्टली, तो मुख्यमंत्री जी बोले कि जल संसाधन ही जमींदारी बांध देखेगा। हम लोग देखते भी नहीं थे जल संसाधन विभाग, वो तो लोकल मनरेगा या जिला प्रशासन ही इस चीज़ को देखता था। एक आखिरी सवाल सर कि जो एक टोल फ्री नंबर की आपने चर्चा की, आम लोगों से क्या कहेंगे जो फ्लड की सिचुएशन से? मैं फिर अपील करूंगा, जो हम लोगों का नंबर है 18003456 ये फ्लड माने बाढ़ के समय में 24 घंटा ऑन रहता है और बहुत ही इफ़ेक्टिव माध्यम है। लेकिन सही जानकारी दीजिएगा, गलत दीजिएगा तो उसमें वो ठीक नहीं होगा, अच्छा नहीं होगा, इन द सेंस कि वो जा कर के दौड़ेगा और वहाँ कुछ है नहीं, तो वो गलत हो जाएगा। अगर आपको कहीं भी दिखाई पड़ता है कोई सीपेज है, कोई पाइपिंग है, कहीं कटने की स्थिति है, तो आप फ़ोन कीजिएगा। 24 घंटा के अंदर हम तो टाइम ज़्यादा इसलिए दे रहे हैं, वो तो 2-3 घंटा में रिपेयर हो जाएगा। वो सारा मैसेज ऑटोमेटिक हमारे इंजीनियर जो यहाँ पर है उनके पास चला जाएगा कि भाई ये जानकारी आई है, आपका नाम नंबर सब, वो आपसे भी कांटेक्ट कर लेंगे और आपको खबर भी कर देंगे डिपार्टमेंट के द्वारा। आप जो कंप्लेन किए वो कंप्लेन ठीक हो गया है या आपकी जानकारी सही थी, गलत थी, जो भी है वो आपको सूचना भी मिल जाएगी। सिचुएशन लोगों को अलर्ट रहने का भी है क्या? नहीं, अभी नहीं, अभी कोई ऐसा अलर्ट नहीं। जन भागीदारी से स्वास्थ्य सेवाओं के सुदृढ़ीकरण में पंचायती राज संस्थाओं की भूमिका विषय पर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया जिला परिषद के सभागार में शनिवार को। कार्यशाला की अध्यक्षता जिला परिषद अध्यक्ष रेणु देवी ने की। इस मौके पर उपाध्यक्ष ललिता झा, सिविल सर्जन डॉक्टर अनिल कुमार सहित कई पदाधिकारी भी मौजूद हैं। जन भागीदारी से जन स्वास्थ्य सेवाओं के सुदृढ़ीकरण में पंचायती राज संस्थाओं की भूमिका विषय पर जिला स्तरीय एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया जिला परिषद सभागार में। इस कार्यक्रम में मौजूद थी जिला परिषद अध्यक्ष रेणु देवी, जिला परिषद उपाध्यक्ष ललिता झा और सिविल सर्जन डॉक्टर अनिल कुमार। कार्यशाला जो है त्रिदर्शीय पंचायत सदस्य संबंधी था, जो कि हम लोग को स्वास्थ्य सुविधा के उद्देश्य से किया गया था। समय समुचित स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए, जैसे कि हम लोग ग्रामीण क्षेत्र में जाकर के कैसे इस सुविधा को उपलब्ध करावे, जन जन तक इस सुविधा को कैसे पहुंचावे, इसी संबंधी कार्यशैली आज ट्रेनिंग किया गया। इसमें तो कमियां है, लेकिन सभी
सिविल सर्जन से बोला गया है दरभंगा जिला में बहुत ही कमियां हैं, जहां डॉक्टर नहीं बैठ रहे हैं, एएनएम की कमी है। सर आपके माध्यम से संदेश देना चाह रहे हैं जो ये सब सरकार उपलब्ध कराए। अभी बाढ़ का समय है, महामारी का समय है, इस समय में सभी स्वास्थ्य केंद्र पर दवा उपलब्ध करा HSC करके हमारे क्या 261 है, लेकिन हमारे अभी जो स्थिति है वो सिर्फ वीक में एक दिन ही हम HSC पर सेवा दे पा रहे हैं। एडिशनल PSC हमारे क्या डॉक्टर है, स्टाफ है, और PSC तो 24 घंटे साथ चल रहा है। आज की जो कार्यशाला हुआ है उसमें सबसे पहले स्वास्थ्य विभाग को कैसे ट्रीट करें, इस पे हम लोग आज विस्तार पूर्वक चर्चा की। पंचायत से लेकर जिला परिषद अस्थायी समिति की क्या भूमिका है, उसके लिए एक नया उद्देश्य के साथ हम लोग का आज कार्यशाला पंचायती राज विभाग के द्वारा कराया। इसमें सबसे पहले समस्या ये है जो हमारा जिला से पंचायत तक का जो जन समस्याएं हैं वो किन सबसे पहले तो स्वास्थ्य सबसे पहले वहाँ ठीक रहेगा जहाँ सफाई को ध्यान में रखा जाए। तो आप देख लीजिए हर जगह स्वास्थ्य की जो सफाई की है स्थितियाँ हैं आप लोगों से ज़्यादा बेहतर नहीं। तो क्या जिला परिषद पंचायत समिति और मुखिया जी का क्या दायित्व है, क्या क्या कर सकते हैं, किस किस रूप में आप जागरूक जनता को करवा सकते हैं, उनकी जानकारी। और बात लहरिया टावर की घड़ी की, जी हाँ ये घड़ी अब संभवतः चलेगी। वक्त बदला, समय बदला, सत्ता बदले, कई महापौर बदले, अब प्रशासक के समय घड़ी चलने की बात आई। किसी महापौर ने इस घड़ी को चालू करने में सफलता नहीं पाई। भले यह बात छोटी हो लेकिन मौका होता है और अंततः घड़ी शायद चले, श्रेय प्रशासक को जाए जो नगर आयुक्त के पास है। लहरियासराय टावर की यह घड़ी आधुनिक ढंग से चलेगी, भले ही 24 घंटा में 24 घंटा ही समय बताए, लेकिन अगर हम बात करें इस घड़ी के इतिहास की तो ये देश आजादी के बाद जब बना तो उसके बाद लगातार जब नगर निगम बना घड़ी खराब होती गई। वक्त बदला, समय बदला, कई महापौर बदल गए, लेकिन घड़ी की सुई नहीं बदली, वहीं पर ठिठक गई। अब लगातार वहां के लहरियासराय की महापौर मुन्नी देवी ने भी कहा घड़ी बनाएंगे। समय बदला, महापौर अब नहीं रही, अब घड़ी बदलने की कवायद हो रही है, लेकिन श्रेय तो जाएगा प्रशासक यानी नगर आयुक्त के जिम्मे, जिनको पावर है वर्तमान में, चूंकि बोर्ड भंग है। अब देखना है कि उनके पीरियड में भी घड़ी सही समय बताती है या फिर जाकर रुक जाती है, बंद हो जाती है। बहरहाल तकनीशियनों का दावा है कि घड़ी अब चलेगी, सही समय बताएगी, नहीं रुकेगी, नहीं थमेगी। रफ्तार दिन का जैसे जैसे बढ़ेगा घड़ी की सुई आगे बढ़ेगी लहरियासराय टावर की। पब्लिक को देखने के लिए भी तो मिलेगा, किसी के पास नहीं है तो अच्छा हो गया है और अच्छा हो गया है। ये टावर 10 साल से ये घड़ी खराब पड़ी हुई थी, अब ने घड़ी चालू हो गई है। जनता को कुछ न कुछ इस टाइम से बेनिफिट मिलेगा ही, चूँकि कि टाइम का अंदाज़ा नहीं रहता है जनता को। अब एक नज़र अगर पड़ेगी तो वो टाइम का वैल्यू रहेगा जनता के पास। ये लहरियासराय टावर है, चारों तरफ से घड़ी पहले घड़ी बन रहा है, बहुत खुशी का बात है। इतना ये लहरियासराय टावर है, ये तो लगभग बंद था, 10 साल तो हो गया होगा। और घड़ी भी चालू हो गया, कई तरह का घड़ी था, पुराना घड़ी बदल कर अभी जो नया लगा है चालू हो गया। जिला कार्यक्रम पदाधिकारी माध्यमिक विजय चंद भगत को विदाई दी गई और इस अवसर पर एक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया एमएलए अकेडमी स्कूल। जिला कार्यक्रम पदाधिकारी माध्यमिक विजय चंद्र भगत का विदाई सह सम्मान समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया एमएलए अकेडमी स्कूल लहरियासराय में। विदाई समारोह में स्कूल का पूरा परिवार मौजूद था। विरह की ये बेला
लगे ता भरी मन में दिल भी अकेला भगते जिसे का विचार चंद्र सी चमके हो भगते जिसे का विचार चंद्र सी चमके। बाकी अभी और भी बहुत कुछ, लेकिन पहले रुकेंगे, लेंगे एक ब्रेक। दरभंगा के सर्वश्रेष्ठ ईंट उद्योग दीपक ईंट उद्योग दरभंगा विभिन्न प्रकार की इको फ्रेंडली एवं सबसे सर्वश्रेष्ठ पेपर ब्लॉक, चेकर टाइल्स, वेंटिलेटर एवं फ्लाई ऐश ईंट के लिए संपर्क करें दीपक ईंट उद्योग दरभंगा। पता साधुपुर आनंदपुर साधुपुर पर दरभंगा बिहार। मोबाइल नंबर 9304081652 एवं 6200244427। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबका स्वागत है। हम बढ़ते हैं आगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचार। सिमरी के पास एनएच किनारे युवक की गोली मारकर हत्या, मृतक केवटी का किलाघाट में रहता था अधिकतर। जल संसाधन मंत्री संजय झा ने बाढ़ की खतरा से बचाव हेतु सक्रियता दिखाई, लगातार अलर्ट मोड में अधिकारियों को रहने का दिया निर्देश। स्वास्थ्य सेवाओं के सुदृढ़ीकरण को लेकर जिला परिषद में आयोजित हुआ कार्यशाला। और वर्षों से बंद घड़ी शायद चलने लगे, लहरियासराय टावर की घड़ी ठीक करने की कवायद। मुफ्त दंत चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। मनसुख नगर एक निकाट लहरियासराय में MMDCH मिथिला माइनॉरिटी डेंटल कॉलेज हॉस्पिटल में शिविर का आयोजन किया गया अस्पताल की ओर से। मिथिला माइनॉरिटी डेंटल कॉलेज एंड अस्पताल मनसुख नगर की ओर से सीसो पश्चिमी पंचायत के पंचायत भवन परिसर में मुफ्त दंत चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें 70 से अधिक पुरुष एवं महिलाओं के दांतों की जांच की गई और सही उन्हें सलाह भी दिया गया। मुफ्त में दवाएं भी वितरण की गई। एनएमओ का नूतन छात्र अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया। इनमें छात्रों का चरित्र निर्माण, चिकित्सा जगत से संबंध, चुनौतियों एवं कर्तव्यों से लोग अवगत कराया। एनएमओ डीएमसीएच इकाई के नेतृत्व में मेडिकल कॉलेज के MBBS छात्रों ने डीएमसीएच ऑडिटोरियम में संयुक्त रूप से चरक शपथ ग्रहण किया। चिकित्सा महाविद्यालय के प्रांगण में 6 अगस्त को एनएमओ का नूतन छात्र अभिनंदन समारोह आयोजित किया गया, जिसमें छात्रों को चरित्र निर्माण, चिकित्सा जगत से संबंध, चुनौतियों एवं कर्तव्यों से अवगत कराया गया। छात्रों ने मोहक सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी एवं चरक शपथ के माध्यम से अपने कर्तव्यों के निर्वहन का आश्वासन भी लिया। इस शुभ कार्य के साक्षी दरभंगा चिकित्सा महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर KN मिश्रा, अधीक्षक डॉक्टर हरिशंकर मिश्रा, एनएमओ संगठन की अध्यक्ष डॉक्टर शीला कुमारी, प्रांत उपाध्यक्ष डॉक्टर राजेश झा, एनएमओ के संरक्षक एवं IMA सचिव डॉक्टर आमोद कुमार झा के साथ कई चिकित्सा जगत की हस्तियां मौजूद थी। बाल्यकाल के प्रथम 3 वर्षों में उत्तरदायित्व पूर्ण एवं समेकित पाल पोषण पर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया दरभंगा मेडिकल कॉलेज के प्रेक्षागृह में। कार्यक्रम का आयोजन राष्ट्रीय बाल अकादमी दरभंगा शाखा द्वारा किया गया। दरभंगा मेडिकल कॉलेज के ऑडिटोरियम में राष्ट्रीय बाल अकादमी की शाखा दरभंगा द्वारा NCC ACD कार्यशाला बाल्यकाल के प्रथम 3 वर्षों में उत्तरदायित्व पूर्ण एवं समेकित बाल पोषण का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में दिल्ली, पटना, गया और बेतिया से आए हुए प्रशिक्षकों ने 40 से शिशु विशेषज्ञों को उत्तरदायित्व पूर्वक शिशु के बाल्यकाल के विकास में पूरे परिवार के सहयोग से उच्च स्तर के लालन पालन का प्रशिक्षण दिया। है जो हम NCCD नर्सिंग केयर ऑफ चिल्ड्रन
बच्चों का जो डेवलपमेंट के बारे में होता है, बच्चा कैसे बढ़ा होगा, कैसे बढ़ेगा, और क्या क्या जो होता है, जो हम लोग दरभंगा में प्रैक्टिस में जो बहुत लोग हम लोग मिस करते हैं, डेवलपमेंट के बारे में हम लोग को नहीं ध्यान पड़ता है, उसी के सीखने के लिए एक वर्कशॉप हो रहा है। इस वर्कशॉप में दिल्ली से 3 डॉक्टर, पटना से 1 डॉक्टर और आईजी में पटना से भी 1 डॉक्टर, कुल 5 लोग यहाँ आए हैं। ये आईआईपी का प्रोग्राम है, सेंट्रल आईआईपी। इसके लिए सेंट्रल आईआईपी सब कुछ करता है। सेंट्रल आईआईपी टीम भेजा है उसका। यहाँ के टोटल 40 डॉक्टर रजिस्टर्ड हैं जो इस कोर्स को कर रहे हैं। क्या कुछ खास रहेगा क्या बच्चों को डेवलपमेंट के लिए, क्या क्या आप लोग नया? बड़ा अच्छा सवाल है, क्या क्या डेवलपमेंट। जो एक भारत सरकार द्वारा जो एक चार्ट बना के दिया गया हुआ है, उस पर हम लोग कोई लोग भी ध्यान नहीं देता है। उस चार्ट को फील करना, बताना कि बीमार, अगर बच्चा बीमार है, खाना नहीं खाता है, बहुत सा कॉमन में खाना नहीं खाता है, खाना नहीं खाता, लेकिन बच्चा हमारा 5 साल में 30 किलो का हो जा रहा है। ये तो कहीं ना कहीं हमारे डेवलपमेंट एक गड़बड़ी है। और जो आज की कोरोना के काल के बाद से जो हम लोग जो भी देखते आ रहे हैं, मोबाइल पे स्क्रीन टाइम बच्चों का बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। पढ़ना, खेलना सब कुछ हो गया, तो उससे कैसे बाहर निकाला जाए, ठीक है, और डेवलपमेंट कैसे हो बच्चा का, आउटडोर गेम कैसे खेले और सारी काम कैसे हो, इस पर हम लोग परिचर्चा भी होगी और इसको कैसे आगे बढ़ाएंगे। भारत सरकार का जो एक प्रोटोकॉल है और आईआईपी का प्रोटोकॉल, उसको देखते हुए उसको आगे बढ़ाएंगे। 1 अगस्त से 7 अगस्त तक बोन एवं ज्वाइंट सप्ताह मनाए जाने के अवसर पर मैराथन दौड़ के अतिरिक्त स्कूलों में बेसिक लाइफ सपोर्ट ट्रेनिंग आयोजित की गई। माउंट समर स्कूल मिथिला ऑर्थोपेडिक एसोसिएशन द्वारा 1 अगस्त से 7 अगस्त तक बोन एंड ज्वाइंट सप्ताह मनाया जा रहा है। इस दौरान मैराथन दौड़ के अतिरिक्त स्कूलों में बेसिक लाइफ सपोर्ट की ट्रेनिंग आयोजित की गई। सड़क दुर्घटनाओं में पूरी दुनिया में अव्वल नंबर 1 है यह। 19 के आंकड़ों के अनुसार भारत में 4.5 लाख सड़क दुर्घटनाओं में लगभग 1.5 लाख लोगों की जान जाती है, जिसमें अधिकतर जवान पुरुष होते हैं। भारतीय ऑर्थोपेडिक एसोसिएशन दुर्घटनाओं में घायल व्यक्तियों की जान बचाने के मिशन को लेकर आगे आया है। इस सिलसिले में माउंट समर कन्वेंट स्कूल में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ डायरेक्टर राघवेंद्र कुमार ने किया। ट्रैफिक डीएसपी बिरजू पासवान, दरभंगा ऑर्थोपेडिक एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर आर.के. प्रसाद, संयोजक गौरी शंकर झा, सचिव डॉक्टर प्रवीण कुमार, बिहार ऑर्थोपेडिक एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर एस.एन. सर्राफ, डॉक्टर आर.बी. खेतान और प्रशिक्षक ओम प्रकाश ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का उद्घाटन किया। 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23। और बात मुहर्रम की। लगातार मुहर्रम का दौर, अखाड़ियों का रात भर खेलना जारी है। मालूम रहे कि 2 वर्ष के बाद यह मुहर्रम सार्वजनिक तौर पर आयोजन हो रहा है और अखाड़ियों पूरे जोश में। नौजवान मुहर्रम कमेटी मोहल्ला इस्माइलगंज की ओर से मुहर्रम का नुमाइशी खेल का आयोजन किया गया। शुक्रवार की रात मोहल्ला इस्माइलगंज लहरिया सराय में मुहर्रम के खिलाड़ियों द्वारा खेल शुरू करने से पहले मिर्जा खां तालाब स्थित हजरत बगदादी रहमतुल्लाह अलैह की मजार शरीफ से मिट्टी लाने का रस्म अदायगी की गई। इस मौके पर फातिहा भी किया गया। इसके बाद इमामबाड़ा पर भी लोगों ने अपनी हाजिरी लगाई। गाजीबाजी के साथ मुहर्रम के खिलाड़ियों ने तरह तरह के खेल का प्रदर्शन दिखाया। मोहल्ला इस्माइलगंज में मुहर्रम खेल के मौके पर दर्शकों की काफी भीड़ देखी गई और मुहर्रम खेल का आयोजन शुक्रवार की रात से लेकर शनिवार के अगले सुबह तक चलता रहा। खिलाड़ियों और दर्शकों ने या हुसैन या अली के नारे भी लगाते रहे। तमाम तस्वीरें मोहल्ला इस्माइलगंज से है। सिमरी के पास एनएच किनारे युवक की गोली मारकर हत्या। मृतक केवटी का किला घाट में रहता था अधिकतर। जल संसाधन मंत्री संजय झा ने बाढ़ की खतरा से बचाव हेतु सक्रियता दिखाई। लगातार अलर्ट मोड में अधिकारियों को रहने का दिया निर्देश।
स्वास्थ्य सेवाओं के सुदृढ़ीकरण को लेकर जिला परिषद में आयोजित हुआ कार्यशाला और वर्षों से बंद घड़ी शायद चलने लगे, लहरियासराय टावर की घड़ी ठीक करने की कवायद। इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत इस प्रसारण से, लेकिन कोरोना गया नहीं। आप अपना बहुत ख्याल रखिए, मास्क लगाइए, सोशल डिस्टेंस बनाइए, 2 गज की दूरी अपनाइए और रहता रखते हैं तो वैक्सीन जरूर लगाइए। नमस्कार, जय हिंद।